यहाँ पे दाखिला ममनू है, लेकिन मेरे चैनल पे आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप कभी भी मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। सुबह सो के थकी तो अर्ली उठ के कॉफ़ी का कप लिया और बाहर वॉक पे चली गई। शादी से पहले तक रेस कोर्स जाके तकरीबन 10,000 स्टेप्स डेली करने की रूटीन थी, जो कि 4 राउंड्स बनते हैं उस ट्रैक के। और हॉर्स राइडिंग पे भी जाना होता था, इसलिए कि मेरे पास 3 हॉर्सेस हैं और नवंबर से मैं ये रूटीन दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। वॉक के लिए होम प्लेस और राइडिंग के लिए रेस कोर्स। मैं वॉक करते हुए कभी भी म्यूज़िक नहीं सुनती, बहुत माइंडफुल वॉक करती हूँ। और कभी कुछ किसी आइडिया के बारे में सोचना हो या डेली रूटीन के बारे में, तो उस मैटर के बारे में सोच सकते हैं। और यही वजह है कि मैं अपनी वीडियोस में म्यूज़िक भी इंक्लूड नहीं करती, लेकिन अगर आप म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैं कहीं ना कहीं अपनी वीडियोज़ में ढोल की या पियानो की आवाज़ भी एडजस्ट कर दूँगी और इससे मुझे कम बोलना पड़ेगा। गुड आइडिया है ना। वॉक इंक्रीजेज द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट आइडियाज़ और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, इसलिए मॉर्निंग वॉक पे या अदरवाइज़ वॉक पे ज़रूर जाया करें। और अगर आपको नीज़ का या जॉइंट्स का इशू है और आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो बैकवर्ड वॉकिंग करें। कुछ स्टेप्स स्ट्रेट पाथ पे इस तरह के लें कि आप पीछे की तरफ चलें। ये आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। और आपका ये जो जॉइंट पेन है, नी पेन और एंकल पेन, ये इससे बहुत रिलीफ मिलता है। प्लीज़ ट्राई करके देखें। अब बात करते हैं कुछ आईटी इंडस्ट्री की, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे। ये मेरी पर्सनल फील्ड है, मेरा खुद का बिजनेस है। मेरी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ हर वेडनेसडे या थर्सडे को मीटिंग होती है वीकली बेसिस पे, और इसका मुझे कोर लेवल तक आइडिया है, इसलिए अब मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट कर सकती हूँ। पाकिस्तान की तकरीबन $2.5 बिलियन इकोनॉमी रेमिटेंसेस पे चल रही होती है, जिसपे फ्रीलांसिंग और कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं। मतलब जो आप तनख्वाह घर लेके जाते हैं या यूट्यूब या इंस्टाग्राम से डॉलर्स कमाते हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी ऐड ऑन होता है और हमारे लिए सबके लिए वैल्यूएबल है। पाकिस्तान में इनबाउंड कॉल सेंटर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में जो स्टडीज़ का कल्चर है वो इस तरह का है कि मेरे पास एक एमएससी एग्रीकल्चरिस्ट आया और उसने मुझे कहा कि मैम आप मुझे जॉब दे दें। तो मैंने कहा, उसे क्वेश्चन किया कि टमाटर कौन से सीज़न में उगते हैं, तो उस साहब को पता ही नहीं था। तो मतलब हमारे यहाँ ये है कि मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी के नीचे बैठ के काम नहीं करना चाहता और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तारे नहीं बिछाना चाहता। मतलब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अगर लेता है तो उसके रिलेटेड काम ही नहीं करना चाहता। इस सारे टाइम पीरियड में हम कल्चर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में आईटी में सबसे ज़्यादा जो बूस्ट आया है वो इनबाउंड कॉल सेंटर की वजह से आया है। और इनकी हाई पेइंग जॉब्स हैं, ये पर आवर वेज रेट है इनका, और हर घंटे का आपको पे करते हैं, इसलिए कि वो खुद पाउंड या डॉलर में कमा रहे होते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इनबाउंड कॉल सेंटर सर्च कर सकते हैं अपने एरिया में और आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। बस अपनी स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा ठीक करें। अगर आपको मुझसे सजेशन चाहिए कि अपनी इंग्लिश को कैसे ठीक करें, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपकी बेसिक तनख्वाह 60,000 से स्टार्ट होकर 3 लाख तक भी जाती है। और अगर आप अपना कॉल सेंटर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज के टाइम पीरियड पे बेसिक उसका सेटअप का खर्चा तकरीबन 50 लाख रुपए आएगा, डिपेंड्स ऑन एरिया इवन। और दूसरा जो आएगा सॉफ्टवेयर हाउस पे खर्चा तकरीबन 1 करोड़ आता है। मैंने इस डाइटिशियन से पहले एक और कमर्शलाइज्ड और यूट्यूब पे बहुत फेमस पाकिस्तान की डाइटिशियन है, उससे डाइट प्लान ऑनलाइन लिया 1 साल पहले। तो उसने मुझे कहा कि आपने एक काली मिर्च भी सोच समझ के खानी है, लाइक एक पूरी काली मिर्च, इसलिए कि उसमें 8 कैलोरीज होती हैं। तो जब भी मैं उसका पाउडर काली ब्लैक पेपर पाउडर डालती थी, तो मुझे यही डर लगता था कि मैं कैलोरीज कहीं ज़्यादा इनटेक तो नहीं करी, इसलिए मैंने उसका डाइट प्लान छोड़ दिया। और वेट्स की बात करें तो ये मैंने दराज से लिए हैं 5 kg के। 2000 का आई गेस उस वक्त मिला था मुझे। आप दराज पे चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पानी की बोतल भी उठा सकते हैं। ये बैंक वालों ने मेरे साथ फ्रॉड किया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने मुझे 1 लाख के बंडल में ये डिफरेंट फटे हुए नोट दे दिए थे 2, इसलिए कि आज मैं स्टेट बैंक चली गई और इनको रिप्लेस करवाना था, लेकिन उन्होंने रिप्लेस नहीं किए, इसलिए कि कायदे आज़म की तस्वीर मिसिंग थी। और अगर ये किसी गरीब के पास होते जिसका सारा खर्चा इन पे चल रहा होता है महीने का, तो उनका क्या हाल होता। प्लीज़ इस तरह ना करें, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हलाल रिस्क अपनी मेहनत से कमाने की तौफीक दे और हमारे लिए इसमें आसानी पैदा करे। आमीन। चलते चलते मैंने सोचा कि वेट भी आज चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, और वेट देखा तो 1 किलो कम हो चुका था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी खुशी में मैं पेरेंट्स के घर चलेगी और वहाँ जाके देखा तो मेरे आने की खुशी में मिठाई मंगवाई हुई थी। जस्ट किडिंग, मेरी कज़न की एंगेजमेंट हुई है और मिठाई मंगवाई हुई थी। मोतीचूर मैंने अपनी शादी पे खाए थे, और आपको पता है कि अपनी शादी पे खाए हुए खाने के जितना भी अच्छा और कभी टेस्ट आपको याद ही नहीं होता कि वो कैसा टेस्ट करता है। इसलिए आज काफ़ी दिनों बाद मोतीचूर देखे तो ना करते हुए भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और मैंने 2 गुलाब जामुन और ये मोतीचूर आधा सा खा लिया, लेकिन इतना मज़े का नहीं था, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। रोटी चावल छोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको क्रेविंग कम होती है और आपको मीठे की क्रेविंग भी बहुत कम होती है। टू ऑल माई डियर लेडीज़, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ड्राइविंग ज़रूर सीखें। ये आपकी पर्सनल सेफ्टी और आपकी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे मर्द हजरात भी बिज़ी होते हैं अपने कामों में। तो अगर आपको कुछ भी काम करना हो तो आप ईज़िली जा सकें। मैंने
मैंने हमेशा देखा है कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत सी लेडीज़ जो हैं, लेडी ड्राइवर्स हैं, वो अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रही होती हैं या दूसरों के बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप दे रही होती हैं, और सब लोग उनके साथ बच्चों को भिजवाना प्रेफर करते हैं। और अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल है तो आपको बहुत सी इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी प्रेफर किया जाता है। मैं पिछले 10 साल से ड्राइव कर रही हूँ और मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, बट रोड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ऑब्वियसली वो तो होती ही है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करें। स्पेशली लेडीज़ से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ड्राइविंग ज़रूर सीखें, इसलिए कि आप घर से उठ के आपने जहाँ पे भी काम पे जाना हो आप आराम से जा सकते हैं। आपने जिस तरह का भी ड्रेसअप किया हो, आपको किसी से लिफ्ट नहीं लेनी पड़ती या ऊबर या करीम नहीं मंगवानी पड़ती है, और आपके काम आसानी से हो जाते हैं। मेरे ख्याल में मर्द हजरात के लिए भी ज़रूरी है ड्राइविंग ऑब्वियसली, लेकिन लेडीज़ के लिए भी बीइंग अ फ्यूचरिस्टिक वे अगर हम सोचें तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मुझसे ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो मैं डे टाइम में एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड करके आपको ये सिखा सकती हूँ। ये ऑब्वियसली एक मशीन है और इसको चलाने और इसके जो बेसिक मैकेनिकल फॉल्ट्स हैं उनको फिक्स करने और जो रोड सेफ्टी है उसके लिए जो मेयर्स लेने होते हैं उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ बहुत आसान अल्फाज में। सो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी। आज सारे दिन में पानी कम पिया था इसलिए ये काम भी कर लेते हैं। ये आपने 12 ग्लास पीने हैं दिन में पानी के, कोशिश करें कि 1.5 लीटर की 2 बोतलें पिएँ और ये बहुत आराम से हो सकता है। डिनर का ये सीन है कि अगर लेट नाइट भूख लगी तो 2 कबाब या 1 कबाब और 1 खीरा खा लूँगी बाद में। उससे पहले एक क्विक 20 मिनट की वॉक पे जाते हैं और जो गुलाब जामुन खाए हैं उनको बर्न करते हैं। मेरी प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन कुछ दिनों में ऐड ऑन हो जाएगी, इसलिए कि ऑफिस के कामों में मैं कुछ मेंटली स्टक हूँ। दूसरा, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को अवेलेबल करें। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर किसी भी काम के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें। आप उन पे साइन अप हों, फाइवर पे, अपवर्क पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी जो आपकी स्किल है, बेसिक स्किल है, आपको लगता है कि आप उस काम को कर सकते हैं, उसको आगे लॉन्ग रन पे लेके चल सकते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए टाइम निकालें। 2 घंटे 3 घंटे निकालें, इसको सीखें और उसके ऊपर अपने आप को साइन अप करें और अवेलेबल रहें। अमेज़ॉन से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मंडे को बनाऊंगी। एक सिस्टर ने कमेंट किया कि रोटी चावल छोड़ के इस डाइट प्लान के साथ अगर हम अपने टारगेटेड वेट पे आ जाएंगे तो क्या दोबारा ये वज़न बढ़ जाएगा, बाउंस बैक करेगा? तो ये आपकी रूटीन पे डिपेंड करेगा, इसलिए कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल में रोटी लेते हैं, जो कि अभी नेक्स्ट प्लान के बाद 75 केजी मेरे भी होने के बाद रोटी इसमें इंक्लूडेड होगी, और आपने मुझे 20 दिनों में देखा कि मैंने पिछले 20 दिनों में मैं खुद भी बहुत कुछ खाती रही हूँ लेकिन उसमें वज़न नहीं बढ़ा है। और अगर आप एक्सेस ईटिंग करेंगे दोबारा से वही लाइफस्टाइल अपना लेंगे जो आपका पहले है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करें, सिर्फ एक ही तरीका रह जाएगा कि पोर्शन कंट्रोल और एक्सरसाइज करके, मिनिमम एक्सरसाइज करके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपका 1 या 2 किलो वज़न बढ़ता भी है तो जो कि हर इंसान के लिए नॉर्मल है, तो उसको आप इजीली रिड्यूस भी कर सकते हैं।